अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू में हमारा 8वां सबक बहादुर बच्चे पढ़ेंगे। हमारे सबक का उन्वान है बहादुर बच्चे और जिसके मुसन्निफ है सरफराज आरजू। चलिए बच्चों, अब हम मुसन्निफ का तारुफ पढ़ते हैं। सरफराज आरजू, इनकी पैदाइश 2 सितंबर सन 1956 ईस्वी में हुई। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़िश्ता 35 वर्षों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ तालीमी और समाजी अदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं उनकी बहुत कद्र की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती हैं और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मज़मून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। बच्चों, इस सबक में हम 4 बहादुर बच्चों के सच्चे वाक़यात पढ़ेंगे और इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब सरफराज आरजू गुज़िश्ता 35 वर्षों से सहाफ़त मतलब के रिपोर्टर ले लीजिए तो और समाजी खिदमत, समाजी अदारों से यानी समाज की खिदमत करने में वो दिलचस्पी रखते थे। और इसके अलावा उन्होंने जो हमारे मुल्क में बच्चों ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं जो बच्चे, उनके बारे में अपने इस सबक में बताया है। और ऐसे बच्चों देखो अखबारात में भी तस्वीर छपती है, उनके कारनामों का जिक्र होता है। इस तरह वो पूरे मुल्क में मशहूर होते हैं। इस सबक में भी मज़मून निगार ने यानी सरफराज आरजू ने भी हमें ऐसे ही चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से यानी उनकी बहादुरी की वजह से कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना की तो जिसकी वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा जाता है। चलिए अब मैं सबक शुरू करती हूँ। मुंबई में तेज बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी अदारा बच्चों के लिए एक बाल घर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। बच्चों देखो अभी कौन सा मौसम चल रहा है, बारिश का ही मौसम चल रहा है और मुंबई की बारिश तो पूरे इलाके में हर तरफ मशहूर है कि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये बारिश इतनी होती है कि इसकी वजह से सैलाब आने का खदशा होता है, डर होता है और ये बारिश की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में बच्चों चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी एक अदारा चलता है जो बच्चों का यतीम खाना चलाता है जिसमें यतीम बच्चे रहते हैं। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पानी की सतह बढ़ती जा रही थी। पानी की सतह बढ़ना मतलब कि हम बोलते हैं ना कि घुटने तक पानी आ गया, कमर तक पानी आ गया, पानी भर गया वगैरह। तो ऐसे पानी की सतह बढ़ती जा रही थी और वो यतीम खाने के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे हुए थे। इन बच्चों में सहमे हुए मतलब बच्चों डरे हुए कि अब पानी बहुत बढ़ रहा है, कहीं हम डूब ना जाएंगे, कहीं हम बह ना जाएंगे, डरे हुए थे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी। अस्मा देखिए बच्चों एक बच्ची का नाम है जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। दीदी कह रहे हैं मतलब कि अस्मा दूसरे बच्चों से बड़ी है, इसीलिए बच्चे उसे दीदी कहकर पुकार रहे हैं। तो क्या होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे। अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। इसे तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसने
उन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इस तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीमखाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक नया लफ्ज़ है खदशा। खदशा मतलब कि डर, खौफ और ख़तरा। यह कि अस्मा को ये डर था कि ये खौफ था कि अगर ऐसे ही पानी की सतह बढ़ती रही और पानी बढ़ता रहा तो हम सब बच्चे डूब जाएंगे। तो उसने क्या किया, वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। वो डरी नहीं, वो सहमी नहीं, उठ खड़ी हुई और सबसे पहले उसने 2 छोटे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में, जो पानी भरा हुआ था वहाँ पर बाल घर के पास, यतीम खाने के पास, उसमें उतर पड़ी। हालांकि उसको तैरना नहीं आता था बच्चों, फिर भी वो पानी में उतर पड़ी और उस गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने उन दोनों बच्चों को एक महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया जहां वो डूबने से बच सके। और इसी तरह अस्मा ने दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए उस कीचड़ भरे पानी में बार बार चक्कर लगाई और इस तरह उसने तकरीबन 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाल लिया। यतीमखाने में ये पलने वाली बच्चों अगर ऐसे बहादुरी नहीं दिखाती, अपनी जान को खतरे में नहीं डालती, तो वो 40 बच्चे और अस्मा खुद डूब जाते। इस तरह बच्चों उसने हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की, अपनी बहादुरी बताई, उसने बहादुरी की मिसाल कायम की। ये था अस्मा के बारे में बच्चों। अब हम देखेंगे कि और अब अस्मा की तरह और दूसरे बहादुर बच्चों ने क्या कारनामे अंजाम दिए। मुंबई की अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साल लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वहां खूब तेज रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है। इसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा कि एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं। वो धुएं की वजह से बार बार खांस रही हैं और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। देखो बच्चों, पहले हमने अस्मा के बारे में पढ़ा जो कि मुंबई की मानखुर्द की रहने वाली थी। अब हम सुधीर की कहानी पढ़ेंगे जो कि राजस्थान का रहने वाला है। और सुधीर एक 15 साल लड़का है और इसकी कहानी बहुत ही जोश दिलाने वाली है। वलवला अंगेज मतलब जोश दिलाने वाला। एक रात क्या होता है कि वो अपने घर में ही बैठा था कि अचानक बिजली चली जाती है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। इसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वहां खूब तेज रोशनी भी दिखाई देती है। सुधीर की समझ में नहीं आया कि ये रोशनी कैसी है और औरतें क्यों चिल्ला रही है। तो इसने क्या किया, अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और जहां औरतें चिल्ला रही थी उस पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहां चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर देखता है कि वो जो औरतें चिल्ला रही थी वो एक कोने में डरी सहमी बैठी है और धुएं की वजह से वो औरतें बार बार खांस रही है और मदद के लिए चिल्ला रही हैं। कमरे के वस्त में रखी हुई गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे हैं। इसके करीब ही एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। इसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है। अगर इसकी आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। इसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया, दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में कामयाब हो गया। इस दौरान में वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी।
सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से ना सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। बच्चों देखो फिर क्या होता है कि वो जैसे ही कमरे में पहुंचता है जहां औरतें खांस रही थी तो कमरे के एकदम बीचों बीच एक गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे हैं। गैस बत्ती मतलब कंदील से शोले बुलंद हो रहे हैं और उस कंदील के करीब ही एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है। तो उसे देखकर सुधीर को ये खदशा हुआ कि ये डर हुआ, ये खौफ हुआ कि अगर ये गैस बत्ती के शोलों ने सिलेंडर को भी पकड़ लिया तो गैस बत्ती भी कभी भी फट सकती है और जिसकी वजह से वो सिलेंडर भी फट जाएगा और ना सिर्फ ये घर फटेगा बल्कि पूरा मोहल्ला उस सिलेंडर के फटने की वजह से तबाह हो जाएगा। इसने अपनी जान की परवाह ना की बच्चों और वो जलती हुई गैस बत्ती को बड़ी फुर्ती से उठाई और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर गया और उसे दूर फेंकाया। और उसके बाद क्या किया कि वो जो आग लगी हुई थी उस पर मिट्टी ला कर कमरे की आग बुझाई और वो बुझाने में कामयाब हो गया। ये सब वो जब कर रहा था तो मोहल्ले के लोग भी वहां जमा हो गए, आवाज़ें सुनकर, शोर सुनकर, आग देखकर और सब सुधीर की तारीफ करने लगे कि आज इसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से ना सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े नुकसान से बच गया। तो बच्चों ये था सुधीर जो कि राजस्थान का रहने वाला था। पहले हमने देखा अस्मा जो कि मुंबई मानखुर्द की रहने वाली थी। हमने 2 बच्चों के बहादुरी के कारनामे पढ़े। अब हम देखते हैं कि हमारे इस सबक में और किस बच्चे का जिक्र किया गया है। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वालों में जलगांव के एक तालिबे इल्म संतोष का भी शुमार है। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लग गई है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं। वो रोए जा रही हैं और जोर जोर से चिल्ला रही हैं। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शिशदर रह गए। देखो बच्चों अब ये वाला वाकया संतोष के बारे में है जो कि कहाँ जलगांव का रहने वाला है और उसका ये कारनामा है कि एक दिन हर बच्चे की तरह संतोष भी स्कूल से घर लौट रहा था। तो उसने सड़क पर देखा कि एक कार में आग लगी है और उसी कार में 2 बच्चियां फंसी हुई है। जलती हुई कार में वो बच्चियां हैं और वो रोए जा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, मदद मांग रही है लोगों से, लेकिन लोग खामोशी से उनका तमाशा देख रहे थे। कोई जलती हुई कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहा था। उसी दौरान संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ मतलब लोगों को हटाता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह ना करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और उस शोलों में घिरी हुई दोनों बच्चियों को कार से बाहर निकाल लाया। शोलों में घिरी हुई मतलब आग लगी हुई कार से दोनों बच्चियों को बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर हैरान रह गए। ये जो नया लफ्ज़ है शिशदर रह जाना मतलब हैरान रह जाना। ये था बच्चों जलगांव के संतोष का कारनामा। चलिए अब हम देखेंगे कि अब हमारे सबक में और किस बच्चे ने कारनामा अंजाम दिया। तो बच्चों ये ना समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहिरा कर सकता है। मध्य प्रदेश की एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही एक आम सी बच्ची है। एक रोज वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। अचानक इसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी कि पानी में उतरकर खेलने लगी। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने एक ना सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी। अनीता की सहेलियां
ये मंजर देखकर घबरा गई और भाग खड़ी हुई, मगर अनीता को गवारा ना हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में छोड़कर इस तरह भाग जाए। इसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले की किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। इसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। बच्चों देखो, ये वाकया मध्य प्रदेश की अनीता का है। और ये ना समझा जाए बच्चों कि सिर्फ वो असमाई बहादुर है, सिर्फ वो सुधीर ही बहादुर है या सिर्फ संतोष ही बहादुर है। हम नहीं बहादुर हो सकते, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है और कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। बच्चों, वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। तो ये किस्सा, ये कारनामा है मध्य प्रदेश की अनीता के बारे में। वो 5वीं जमात की तालिबे इल्म है। एक दिन वो अपने 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी। नाला एक बड़ी सी नाली होती है जिसमें पानी बहुत तेजी से बहता है। अचानक इसकी एक सहेली कविता को जाने क्या सूझी, इसने नाले में उतरकर खेलने की जिद की। हालांकि दूसरी सहेलियों ने उसे रोकना चाहा कि ऐसा मत कर, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और खेलती रही। इतने में एक बड़ी लहर आई बच्चों और कविता को गहरे पानी में ले गई। वो भंवर में गोते खाने लगी, मतलब वो लहर में, तेज लहरों के भंवर में कविता फंस गई और वो भंवर में गोते खाने लगी। ये मंजर देखकर अनीता की सहेलियां घबरा गई और वो वहां से भाग खड़ी हुई, अनीता को वैसे ही छोड़कर मुसीबत में। मगर ये मंजर देखकर कविता की सहेलियां वहां से भाग खड़ी हुई और वो कविता को उसी हाल में छोड़ दी मुसीबत में। मगर अनीता को बच्चों ये गवारा ना हुआ कि अपनी सहेली को मौत के मुंह में कैसे मैं छोड़ूं। तो बच्चों, उसने अपनी जान की परवाह ना की और बेखतर पानी में छलांग लगा दी, बेखौफ होकर पानी में छलांग लगा दी। और जो नाले के किनारे उगे हुए पौधे रहते हैं छोटे छोटे, उनमें एक थोड़ा ऐसा पौधा होगा शायद वो जिसको पकड़ सके, तो उसको उसने मजबूती से पकड़ लिया एक हाथ से और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। देखो बच्चों, पानी एक तो बह रहा है, ऊपर से जब बहता है पानी वो बहुत ताकतवर होता है। तो सोचो अनीता ने कितनी ताकत लगाई होगी कविता को बचाने के लिए, और सिर्फ एक हाथ से वो खींच रही है। अपनी जान को भी बचाना है, दोनों की जानें भी बचानी है। तो एक हाथ से वो कविता को खींच रही है, एक हाथ से पौधे को पकड़ी हुई है और इस तरह वो पूरी ताकत से अपनी सहेली को खींचने में कामयाब हो जाती है और उसको डूबने से बचा लेती है। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले इन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। इनके बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं। इन वाक़यात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और इनके काम आने की तरगीब मिलती है। बच्चों, जो हमने पढ़े अस्मा के, सुधीर के, संतोष के और अनीता के बारे में, तो ऐसे बहादुर बच्चों के वाक़यात हमारे मुल्क में होते रहते हैं और उनके बहादुरी का इनाम देने के लिए राजधानी दिल्ली, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, वहाँ हर साल 26 जनवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। एक शानदार परेड होती है और वहाँ पर यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर उस शानदार परेड में तरह तरह की झांकियाँ दिखाई जाती है। झांकियाँ मतलब झलकियाँ, थोड़ा थोड़ा उस प्रोग्राम की झलक दिखाई जाती है कि ऐसा हुआ था तो ऐसा वाक़या पेश आया था, इस तरह इसने ऐसी जान बचाई। उनकी तरह तरह की झलकियाँ दिखाई जाती है और उस मौके पर हमारे सदर जमहूरिया के हाथों उन बहादुर बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है। बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है और उनकी बहादुरी के वाक़यात अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न यानी टीवी के ज़रिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं ताकि इन वाक़यात को सुनकर, पढ़कर, देखकर हर शहरी को दूसरों की मदद करने और इनके काम आने की तरगीब मिले।